नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल भव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए होली की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। होली का पर्व बहुआयामी है। इस दिन समाज से ऊंच नीच, गरीब अमीर जैसी विभाजक भावनाएं विलुप्त हो जाती हैं। यह पर्व खेती किसानी से भी जुड़ा है, इसलिए तो जलती होली में गेहूं की बालियों को भुनने का महत्व है। होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है। दिति का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। इसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने पर भी प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी कि जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। दैव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरी, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा करने का जश्न मनाया जाता है। होली का त्यौहार भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जाता आ रहा है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह वैदिक काल से मनाया जाता आ रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। नरसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक महासुर का वध कर भगवान प्रहलाद को दर्शन दिए थे। दोस्तों, होली की यह पौराणिक कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।